बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 की हिंदी पाठ्य पुस्तक का पाठ 2 गद्य खंड से ममता। इस कहानी को लिखा है जयशंकर प्रसाद जी ने। जयशंकर प्रसाद जी जो छायावाद के प्रवर्तक रहे, छायावाद के प्रमुख लेखकों में इनका नाम सबसे आगे है। इनके द्वारा लिखी गई कहानी ममता आज का हमारा शीर्षक है और आज हम इस कहानी को पढ़ने वाले हैं। प्रस्तुत कहानी ममता में जयशंकर प्रसाद जी ने भारतीय नारी के आदर्शों को स्थापित करते हुए उनकी बेबसी एवं दयनीय स्थिति का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। इस कहानी में एक ममता है जो विपरीत परिस्थितियों में भी अपने स्वाभिमान की रक्षा करती है और अपने कर्तव्य एवं अपने धर्म का पालन कर रही है। तो इसीलिए इस कहानी का नाम ममता दिया गया है। ममता एक युवती है, इसी युवती के नाम से इस कहानी का नाम पड़ा है ममता। तो चलिए आज का हमारा पाठ यूपी बोर्ड कक्षा 10 की हिंदी पाठ्य पुस्तक से पाठ 2 ममता पढ़ते हैं और इस कहानी का भावार्थ जानते हैं कि इस कहानी में क्या बताया है लेखक ने। उससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो हमारे चैनल से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पर भी सेट करना ना भूलें और वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करना ना भूलें और मित्रों में भी अधिक से अधिक साझा करना ना भूलें ताकि वो भी आसानी से घर बैठे पढ़ाई कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पाठ 2 ममता। रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई युवती ममता शोण के तीक्ष्ण गंभीर प्रभाव को देख रही है। ममता विधवा थी, उसका यौवन शोण के समान उमड़ रहा था। मन में वेदना, मस्तक में आंधी, आँखों में पानी की बरसात लिए वह सुख के कंटक शयन में विकल थी। कहानी की शुरुआत करते हैं। लेखक कहते हैं रोहतास दुर्ग के बारे में बच्चों मैं बता दूं तो रोहतास दुर्ग, जिसे रोहतासगढ़ भी कहा जाता है, बिहार के रोहतास ज़िले में स्थित एक प्राचीन दुर्ग है और भारत के अत्यंत प्राचीन दुर्गों में यह भी एक दुर्ग है जो बिहार में स्थित है। ठीक सोन नदी के पास है यह। सोन नदी का जो बहाव है वह जब बहाव की दिशा में पहाड़ों पर स्थित ये रोहतास दुर्ग है, ये महल है। ठीक वहाँ का वर्णन लेखक ने किया है, बिहार में स्थित है। मैं आपको बता दूं बिहार में जो सासाराम है, बिहार जिला के सासाराम मुख्यालय से 55 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है ये। तो लेखक कहते हैं रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में, प्रकोष्ठ कहते हैं प्रवेश द्वार को, मेन गेट एंट्रेंस हम जिसको कहते हैं, राजमहल का जो मुख्य द्वार होता है, मुख्य द्वार के पास का कमरा। लेखक कहते हैं कि रोहतास दुर्ग के महल के मेन कमरे में बैठी हुई, प्रकोष्ठ में बैठी हुई जो ममता थी, युवती है, अभी युवा है ममता, शोण के तीक्ष्ण प्रभाव को देख रही थी। शोण यहाँ जो है सोन नदी को कहा गया है। मैंने आपको बताया कि ये जो रोहतासगढ़ है वह सोन नदी के पास स्थित है, पहाड़ों पर। तो लेखक कहते हैं कि जो युवती ममता है वह रोहतास के महल के प्रकोष्ठ में बैठी हुई है, मुख्य द्वार पर बैठी हुई है और वहाँ से जो सोन नदी है, सोन नदी के तीक्ष्ण प्रवाह को, गंभीर प्रवाह को देख रही है, बड़ी गंभीरता के साथ देख रही है उसके प्रवाह को, यानी सोन नदी के जो जल की धारा है उस धारा को देख रही है। ममता विधवा थी, अर्थात ममता विधवा हो चुकी है, उसका पति मर चुका है। उसका यौवन शोण के समान उमड़ रहा है और ममता का जो युवा अवस्था है, ममता की जो जवानी है वह शोण नदी के समान उमड़ रही है, क्योंकि वह युवा अवस्था में, युवती होते ही वह जो है विधवा हो चुकी है। लेखक कहते हैं मन में वेदना है उसके, दुख है, मस्तक में आंधी है, तमाम प्रकार की बातें चल रही हैं, आँखों में पानी की बरसात लिए हुए वह बैठी है और वह सुख के कंटक शयन में विकल है। यानी सुख के कंटक कहते हैं कांटों की, यानी सुख रूपी कांटों के बिस्तर पे वह विकल है, यानी सुख कंटक शयन में वह बिल्कुल विकल है, व्याकुल है, मस्तक में आंधी है, वेदना लिए हुए, नेत्रों में पानी है, ममता बैठी हुई है। वह रोहतास दुर्गपति के मंत्री चूड़ामणि की अकेली दुहिता थी। फिर उसके लिए कुछ अभाव होना असंभव था, परंतु वह विधवा थी। हिंदू विधवा संसार में सबसे निराश्रयी प्राणी है, तब उसकी विडंबना का कहाँ अंत था। लेखक कहते हैं कि जो ममता है वह रोहतास के दुर्गपति, रोहतास के राजा मंत्री जो चूड़ामणि हैं, उनकी अकेली दुहिता थी। दुहिता का अर्थ होता है बच्चों पुत्री, कि उनकी अकेली पुत्री थी चूड़ामणि जी की। और फिर उसके लिए कुछ किसी चीज़ का अभाव होना तो असंभव है, मंत्री की पुत्री है तो उसके लिए कुछ अभाव होना, किसी चीज़ की कमी हो, यह असंभव है, परंतु वह विधवा थी। समस्या केवल एक ही था कि ममता विधवा थी और हमारे हिंदू संसार में, हिंदू विधवा संसार में सबसे निराश्रयी प्राणी होता है, तब उसकी विडंबना का भला कहाँ अंत हो सकता है। यानी विधवा होना हमारे हिंदू समाज की सबसे बड़ा श्राप है। लेखक कहते हैं फिर उसकी विडंबना का भला कहाँ अंत हो सकता है।
लेखक कहते हैं, चूड़ामणि ने चुपचाप उसके प्रकोष्ठ में प्रवेश किया। शोण के प्रवाह में, उसके कलकल नाद में अपना जीवन मिलाने में वह बेसुध थी। पिता का आना न जान सकी। चूड़ामणि व्यथित हो उठे। लेखक कहते हैं कि चूड़ामणि चुपचाप जब उसके प्रकोष्ठ में, उसके कक्ष में प्रवेश करते हैं, तो सोन नदी का जो प्रवाह हो रहा था, उसमें जो कलकल की नदी सुना, नाद मतलब बच्चों ध्वनि होता है, यानी सोन नदी की लहरों की जो ध्वनि उठ रही थी, कलकल की जो ध्वनि उठ रही थी, उसमें वो अपने जीवन को मिलाने में बेसुध थी। बेसुध मतलब खोई हुई, जिसे अपना भी सुध न हो, अर्थात अपने जीवन को उस ध्वनि से मिलाने में, उस ध्वनि के साथ अपने जीवन को जो है एक कर देने में वह बेसुध थी, बैठी हुई थी। और पिता का आना, यानी पिताजी चूड़ामणि का आना भी नहीं जान सकी, अर्थात इतनी खोई हुई थी कि उसके पिता का आगमन होता है, उस आगमन को भी वह नहीं भांप सकती, वह नहीं देख पाई। चूड़ामणि व्यथित हो उठे। जब उन्होंने ममता को इस वेदना में देखा, इस कष्ट में देखा, तो वो बिल्कुल व्यथित हो उठे। उनका हृदय भी जो है कष्ट से भर गया। स्नेह पालिता पुत्री के लिए क्या करें, कि उस पुत्री को जिसे उन्होंने स्नेह से पाला है, स्नेह पालिता प्रेम से पाली गई पुत्री के लिए, यानी जिस पुत्री को उन्होंने इतने प्रेम से पाला, उसके लिए वह क्या करें। उनकी ममता की यह दशा उनसे देखी नहीं जा रही थी। यह स्थिर न रह सकते थे, लौटकर बाहर चले गए। ऐसा प्रायः होता, पर आज मंत्री के मन में बड़ी दुश्चिंता थी, पैर सीधे न पड़ते थे। लेखक कहते हैं कि वह स्थिर नहीं रह सके, यानी चूड़ामणि कमरे में आए, और जब उन्होंने ममता की यह स्थिति देखी, तो वो वहाँ रुके नहीं और वहाँ से वह फ़ौरन वापस चले गए। ऐसा प्रायः होता था कि जब वह ममता के कमरे में आते, तो ममता इसी प्रकार से दुखों में लीन मिलती थी। परंतु लेखक कहते हैं कि आज मंत्री के मन में बड़ी दुश्चिंता थी। आज उनके हृदय पर चिंता का एक अलग ही भार दिखाई दे रहा था। उनके पैर सीधे नहीं खड़े हो पा रहे थे। और चिंता का कारण क्या था? लेखक कहते हैं कि एक पहर बीत जाने पर फिर ममता के पास आए। उस समय उसके पीछे 10 सेवक चांदी के बड़े थालों में कुछ लिए खड़े थे। कितने ही मनुष्यों के पद शब्द सुन ममता ने घूम कर देखा। मंत्री ने सब थालों को रखने का संकेत किया। अनुचर थाल रखकर चले गए। अब जब चूड़ामणि चले गए, एक क्षण के पश्चात, एक पहर बीत जाने के बाद पुनः वह ममता के कमरे में आए। बच्चों, मैं आपको बता दूं कि दिन में कुल 8 पहर होते हैं, 4 पहर रात्रि और 4 पहर दिन को मिलाकर, यानी 24 घंटे में कुल 8 पहर होते हैं। तो लेखक कहते हैं कि एक पहर बीत जाने पर वह पुनः फिर से ममता के कमरे में आए, चूड़ामणि जी, और मंत्री जो है उनके पीछे 10-20 सेवक थे जो चांदी की थाल लिए हुए चल रहे थे। यानी 10 सेवक थे जो चांदी के बड़े बड़े थाल लिए हुए थे और उनके पीछे पीछे जा रहे थे। और ऐसे में जब कितने ही मनुष्यों के पद शब्द, या पद शब्द कहते हैं पैरों से आने वाली ध्वनि को, कि अनेक मनुष्यों की जब पैरों से आने वाली ध्वनि को ममता ने सुना कि कई लोग आ रहे हैं, तो उसने घूम कर देखा, तो क्या देखती है कि मंत्री हैं ने सब थाल को नीचे रखने का संकेत दिया उन सेवकों को, और अनुचर थाल रख कर चले गए। अनुचर कहते हैं सेवकों को, यानी वो सेवक जो थाल लेकर आए थे, वो मंत्री के संदेश पर, आदेश पर थाल रखते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। ममता ने जब देखा कि इतने सारे थाल चांदी के, तो उसने अपने पिता से प्रश्न किया। ममता ने पूछा, यह क्या है पिताजी? चूड़ामणि उत्तर देते हैं, कहते हैं, तेरे लिए बेटी उपहार है। यह कहकर चूड़ामणि ने उसका आवरण उलट दिया। स्वर्ण का पीलापन उस सुनहली संध्या में विकीर्ण होने लगा। ममता चौंक उठी। अब क्या हुआ? जब ममता प्रश्न करती है कि यह क्या है पिताजी, इन थालियों में क्या है, तो चूड़ामणि उत्तर देते हैं, कहते हैं कि ये उपहार है बेटी, जो तेरे लिए है। यह कहकर उन्होंने जब आवरण पलटा, आवरण कहते हैं बच्चों उन थालियों को ढकने के लिए, देखिए शगुन का जो शगुन की चीज़ें होती हैं उसको ढक दिया जाता है कपड़े से, तो उस कपड़े को आवरण कहा जाता है। ऐसा कहकर जब चूड़ामणि ने आवरण को पलटा, यानी उन चांदी के थालों पर से कपड़ों को हटाया, तो स्वर्ण का पीलापन, उन चांदी के थालों में जितना सोना था, उस सोने का जो पीलापन था उस संध्या में विकीर्ण होने लगा। अर्थात संध्या का समय था, और संध्या के समय जब सूरज अस्त होने वाला होता है, तब भी देखिए आप जो है सुनहला दिखाई देता है, और उन थालियों में भी जो है सोना था, तो उसमें विकीर्ण होने लगा। अर्थात संध्या का जो सुनहलापन था, पीलापन था, उस सोने में विलीन होने लगा। और ममता यह सब देखकर चौंक गई। ममता ने देखा, वह चौंक गई। उसने कहा, इतना स्वर्ण यह कहाँ से आया? उसने पिताजी से प्रश्न किया कि इतना स्वर्ण यह कहाँ से आया, इतना सारा? चुप रहो ममता, यह तुम्हारे लिए है। चूड़ामणि उत्तर देते हैं कि ममता, यह तुम्हारे लिए है। तो क्या आपने मलेच्छ का उत्कोच स्वीकार कर लिया? पिताजी, यह अनर्थ है। अर्थ नहीं, लौटा दीजिए पिताजी, हम लोग ब्राह्मण हैं, इतना सोना लेकर क्या करेंगे? जब चूड़ामणि जी कहते हैं कि ममता यह तुम्हारे लिए है,
तुम्हारे लिए आया है। तो ममता कहती है, तो क्या आपने म्लेच्छ का उत्कोच स्वीकार कर लिया? म्लेच्छ कहते हैं बच्चों, ये एक प्रकार का शब्द है जो असभ्य लोगों के लिए, गंदे व्यक्तियों के लिए प्रयोग किया जाता था। और ख़ासकर मध्य युग में, प्राचीन मध्य युग में ये विदेशियों के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला शब्द था, जो विदेश से आए हुए थे। मुग़लों के लिए, और जो है मुग़लों के लिए, और हम कह सकते हैं जो अंग्रेज़ थे उनके लिए इन शब्दों का प्रयोग किया जाता था। तो ममता कहती है कि आपने उस विदेशी का, उस असभ्य व्यक्ति का, उस म्लेच्छ का उत्कोच स्वीकार कर लिया। उत्कोच कहते हैं बच्चों घूस या रिश्वत को, कि आपने उस व्यक्ति का रिश्वत स्वीकार कर लिया। पिताजी ये अनर्थ है, ये अर्थ नहीं, इसमें कोई सार नहीं है, लौटा दीजिए। हम लोग ब्राह्मण हैं, इतना सोना लेकर क्या करेंगे? यह सोना हमारे किस काम का? लौटा दीजिए पिताजी। इस पर पतनोन्मुख प्राचीन सामंत वंश का अंत समीप है। बेटी, किसी भी दिन शेरशाह रोहताश्व पर अधिकार कर सकता है। उस दिन मंत्रित्व न रहेगा, उस दिन के लिए है बेटी। अब जो चूड़ामणि होते हैं, ममता के पिताजी, वो कहते हैं कि इस पतनोन्मुख जो पतन की ओर हो, जो जिसका समापन होने वाला हो। चूड़ामणि कहते हैं कि हे बेटी, इस सामंत का अंत समीप है। किसी भी समय जो शेरशाह है वह रोहताश्व पर हमला कर देगा, आक्रमण कर देगा। उस दिन तो यह मंत्री पद भी नहीं रह जाएगा। उस दिन के लिए तुम क्या करोगी? मैं उस दिन के लिए तुम्हारे लिए ये कर रहा हूँ। मैं बच्चों आपको यहाँ बताता चलूँ कि जो शेरशाह थे, उन्होंने ममता से विवाह करने का जो है प्रस्ताव रखा था। तो ये प्रस्ताव के स्वरूप उसने जो है इन चीज़ों को भेजा था। इसीलिए ममता कहती है कि इसे मैं स्वीकार नहीं कर सकती इस चीज़ को। और शेरशाह उसे कहते हैं कि जिस दिन मेरा मंत्रित्व नहीं रहेगा, जिस दिन शेरशाह ने हम पर आक्रमण कर दिया, उस दिन क्या होगा? इसीलिए वो ममता से इस चीज़ को स्वीकार करने के लिए, अर्थात शेरशाह से विवाह करने के लिए वो कहते हैं, परंतु ममता स्पष्ट मना कर देती है। ममता कहती है, हे भगवान, तप के लिए, विपद के लिए इतना आयोजन, परमपिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस। पिताजी, क्या भीख न मिलेगी? क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर बचा न रह जाएगा जो ब्राह्मण को मुट्ठी भर अन्न न दे सके? यह असंभव है। फेर दीजिए पिताजी, मैं काँप रही हूँ। इसकी चमक आँखों को अंधा बना रही है। ममता कहती है, जब उसके पिता कहते हैं ऐसा, तो ममता उत्तर देती है कि हे भगवान, विपदा के लिए इतना आयोजन, तो परमपिता अर्थात ईश्वर के विरुद्ध इतना साहस कि मैं ब्राह्मणी होते हुए किसी अन्य व्यक्ति से शादी कर लूँ, किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति से विवाह कर लूँ। पिताजी, क्या भीख नहीं मिलेगा? अर्थात मैं भीख मांगकर खाना स्वीकार करूँगी, परंतु मैं उस विदेशी से विवाह करना, उसके उत्कोच को, उसके घूस को स्वीकार करना मुझे मंजूर नहीं है। क्या इस ममता कहती है कि क्या इस भूपृष्ठ पर, इस संपूर्ण पृथ्वी पर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं बचा रहेगा जो ब्राह्मण को भीख न दे? अर्थात मैं भीख मांगकर खाना स्वीकार करूँगी, 2 मुट्ठी अन्न मुझे मिल जाए, उसमें मैं पेट भर लूँगी, परंतु मैं यह स्वीकार नहीं करूँगी। कहती है, यह असंभव है पिताजी, फेर दीजिए, अर्थात इसको लौटा दीजिए। मैं काँप रही हूँ, और जो इसकी चमक है वो मेरी आँखों को अंधा बना रही है। ममता ऐसा कहती है। तो चूड़ामणि कहते हैं, मूर्ख है। यह कहकर चूड़ामणि चले गए। चूड़ामणि कहती हैं कि मूर्ख हो तुम। ऐसा कहकर चूड़ामणि वापस चले जाते हैं। दूसरे दिन, अब अगले दिन क्या होता है, जब इसको वापस लौटा दिया जाता है, यानी इस शगुन को जब वापस लौटा दिया जाता है, उसके अगले ही दिन डोलियों का तांता भीतर आ रहा था। ब्राह्मण मंत्री चूड़ामणि का हृदय धक-धक करने लगा। वह अपने को रोक न सका। उसने जाकर रोहतास दुर्ग के तोरण पर डोलियों का आवरण खुलवाना चाहा। पठानों ने कहा, यह महिलाओं का अपमान है। अगले ही दिन डोलियों का तांता कहते हैं कतार को, यानी अधिक मात्रा में जो डोलियां हैं वह रोहतास के दुर्ग में, महल में प्रवेश करना शुरू कर दी। और ब्राह्मण, जब मंत्री चूड़ामणि ने देखा कि जो डोलियों का तांता चला आ रहा है भीतर, तो उनका हृदय धड़कने लगा, कहीं ऐसा न हो कि शेरशाह ने छल करके हम पर आक्रमण कर दिया हो। जब उन्होंने तोरण पर, अर्थात तोरण कहते हैं बच्चों गेट को कह सकते हैं, कि जब उन्होंने वहाँ डोलियों को रोका और डोलियों की जांच पड़ताल करनी चाहिए कि इसमें कौन है, और उन्होंने जब आवरण हटाने को कहा, अर्थात आवरण कहते हैं बच्चों जो पर्दा लगा होता है डोली में, उसको कहते हैं, कि जब मंत्री चूड़ामणि ने चाहा कि आवरण खुलवा कर देखा जाए कि इन डोलियों में कौन है, तो वो पठान मंत्री जो उनके साथ थे, जो पठान सैनिक थे, उन्होंने कहा कि यह हमारी महिलाओं का अपमान है। अर्थात वह महिलाओं का वेश धारण करके डोली में सैनिक लेकर आया हुआ था। बात बढ़ गई, तलवारें खिंची, ब्राह्मण वहीं मारा गया, और राजा रानी और कोस सब छली शेरशाह के हाथ पड़े। निकल गई ममता। डोली में भरे हुए पठान सैनिक दुर्ग भर में फैल गए, पर ममता न मिली। अब क्या हुआ, बात बढ़ी,
यानी दोनों ब्राह्मणों में और मुगलों में, दोनों में, पठानों में बात बढ़ी, तलवारें खींच ली गई, अर्थात नौबत यहाँ तक आ गई कि दोनों पक्षों में विवाद हो गया, लड़ाई की नौबत आ गई। ब्राह्मण वहीं मारा गया और मंत्री चूड़ामणि को वहीं मार दिया गया। राजा रानी और कोष अर्थात खजाना सब कुछ लूट लिया गया। सब कुछ छली शेरशाह ने छल करके सब कुछ अपने अधीन कर लिया। और निकल गई ममता, अर्थात ममता, सब कुछ शेरशाह के हाथ गया। राजा रानी और कोष भी शेरशाह के हाथ चला गया, परंतु ममता वहाँ से भाग निकली। डोली में भरे हुए पठान, अर्थात उन डोलियों में जो पठान सैनिक भरे हुए थे, वह पूरे दुर्ग में, पूरे महल में फैल गए ममता को खोजने के लिए, परंतु ममता का कहीं भी पता नहीं चला। अर्थात पूरे रोहतास दुर्ग भर में सैनिक फैल गए, परंतु ममता का कहीं पता नहीं चला। ममता वहाँ से दूर, बहुत दूर निकल कर चली गई। तो बच्चों, आज की वीडियो हम यहीं तक पढ़ेंगे, क्योंकि ये कहानी बहुत बड़ी है, इसलिए हम इसको 2 भागों में कर पढ़ेंगे। ये इस कहानी का पहला भाग है। इस कहानी के दूसरे भाग को लेकर हम जल्द ही आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहें, सुरक्षित रहें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे।